सनातन के प्रति आस्था, हिंदू धर्म की एकता और अखंडता देखने को मिली। एक ओर जहां रामचरितमानस पर नफरत फैलाने वाले नेताओं की बयानबाजी जारी है, तो दूसरी ओर हिंदू धर्म के रामचरितमानस प्रेमियों द्वारा धूमधाम से मनाया गया रामचरितमानस सम्मेलन। दूर दराज से जुटे श्रद्धालु बड़े बड़े कवियों, संतों, महात्माओं के माध्यम से सुंदर लाइनों में सुनाई गई रामचरितमानस की चौपाइयों पर भ्रम फैलाकर राजनीति करने वाले नेता रहे निशाने पर। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिनेश रावत सहित क्षेत्र के सभी सम्मानित लोग रहे मौजूद। जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ तहसील के पेचरुआ गांव में पिछले 66 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है रामचरितमानस सम्मेलन। पूरे ग्रामवासी व सभी आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले सभी वर्ग के लोग बढ़ चढ़ कर लेते हैं हिस्सा। रामचरितमानस सम्मेलन के आयोजक सरस इंडिया पर बात करते हुए कसा स्वामी प्रसाद मौर्य पर तंज कहा, अपने राजनीतिक लाभ के लिए रामचरितमानस को अपमानित किया गया, जो किसी भी प्रकार से क्षमा योग्य नहीं है। आयोजक ने सरस इंडिया प्रतिनिधि से बात करते हुए बताया कि युवा पीढ़ी को गुमराह कर रहे ऐसे राजनेताओं पर सरकार द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए बाराबंकी से ओम नारायण अवस्थी की रिपोर्ट। ग्राम पेचरुआ का दृश्य है। यहाँ पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामचरितमानस सम्मेलन मनाया गया, जहाँ पर बड़े बड़े कवि और बड़े बड़े पंडित लोग आए हैं। यहाँ पर अभी कथा का कार्यक्रम चल रहा है, देख सकते हैं यहाँ काफी भीड़ है और काफी हर्षोल्लास के साथ ये गांव वाले मनाते हैं। देख सकते हैं ये तस्वीरें, यहाँ पर काफी संख्या में लोग बैठे हुए हैं। और जब 14,000 जमीन पर आ गए, हनुमान जी ने उसी बीच में अपने पूंछ का दायरा बढ़ाया। और जब 14,000 को घेरे में ले करके कस लिया उसी पूंछ में, और सोचा ये मरेंगे तो है नहीं, इतना तेजी से घुमा करके झटका दे दिया कि बेचारा गदा सहन करने की सामर्थ्य लंका में थी ही नहीं किसी में, इसलिए गदा को रख दिया था राम जी के चरणों में। पूरा मानस आप एक तरफ से पढ़िए, किसी को दांत से काटा, किसी को घूसा मारा, किसी को पकड़ के रगड़ दिया। गदा से कहीं प्रहार हनुमान जी का नहीं लिखा हुआ है कि हनुमान जी ने किसी को गदा मारा हो। गदा राम जी के चरणारविंद में रख दिया और रावण से कहा नीचे उतर आओ। रावण उतरा। रावण ने कहा कैसे लड़ाई होगी? हनुमान जी ने कहा जोड़ी से जोड़ी लड़ जाए। रावण ने कहा जोड़ी से जोड़ी लड़ जाए। हनुमान जी ने, रावण ने कहा तो जोड़ी, अगर जोड़ी लड़ जाए तो भेजो राम जी को। हनुमान जी ने कहा अरे पागल, देख सकते हैं और कोई शेर किसी मेढक को फाड़ करके फेंक दे तो शेर की लोग बड़ाई करेंगे, वाह शेर भाई तूने बड़ा अच्छा काम किया। जो मर्दपति को भज की कहा को शांति में वातावरण है, जहाँ पर हमारे हनुमान राम जी की राजनेता लोग जो कि रामचरितमानस पर विवाद खड़ा करके रखे हैं और वहाँ पर रामचरितमानस पर विवाद चल रहा है। और एक तरफ आप देख सकते हैं देश की दूसरी तस्वीर जो कि लोकतंत्र खूबसूरती है, जहाँ पर कितने शांतिपूर्ण ढंग से रामचरितमानस सम्मेलन में यहाँ पर भाग ले रहे हैं। अगर पुरुष और महिलाएं और सभी वर्ग के लोग देख सकते हैं। अगर तुम गिर जाना तो वापस कर देना। श्रद्धा से यहाँ पर लोग बैठ करके भगवत संकीर्तन में भाग ले रहे हैं। सब लोग देख सकते हैं कि जो मेरा पैर उठा देगा तो मैं सीता जी को हार रहा हूँ। किसी ने जाकर के सीता जी को बताया, कहा एक बंदर आया है रामादल से, आपको बाजी पर लगा दिया है। सीता मैया ने कहा बंदर ने आया है आकर के बाजी पर लगाया है, कोई नई बात नहीं है। मैं बचपन से बाजी पर चढ़ती चली आ रही हूँ, बचपन से बाजी पर चल रही हूँ और बाजी जीत करके रहती हूँ। बचपन में पिताजी ने लगा दिया, धन तोड़े सो बड़े जानकी, राख हो या राव। और आज अगर उस बंदर ने लगा दिया है तो भी मैं बाजी जीत करके रहूंगी। गोस्वामी बाबा ये कथा लिख रहे थे, बाबा की कलम बंद हो गई। किसी ने कहा
इतने बड़े रावण के सामने एक बंदर ने जाकर के पैर जमा दिया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अब मैं क्या करूं। जिसने पिचरुआ गांव में जो तहसील हैदरगढ़ के रेंज में आता है और यहाँ पर रामचरितमानस सम्मेलन चल रहा है, और चलिए उससे उनके आयोजक से बात करते हैं। जी क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम सीताकांत अवस्थी। सीताकांत अवस्थी जी, ये बताएं कितने सालों से लग रहा है? ये 6 सालों से हो रहा है, ये 6वां साल है। 6वां साल है ये 6वां साल जो है और इसमें बहुत आप लोगों ने देखा भी है कि दूर दूर से जो है और आसपास के भी लोग, जो इस क्षेत्र के कम से कम 50 गांव के जो है संभ्रांत लोग इसमें मौजूद हुए हैं। और आपने देखा भी इसको है, और बहुत बहुत दूर के संत भी आए हुए हैं, यहाँ तक कि वो सब अयोध्या के और गुजरात के सब जो और दूर दूर से संत यहाँ पधारे हुए हैं। इनकी आप लोग कथा हुई है, और कथा होने के पश्चात धीरे धीरे करके और सब अपने अपने घरों को जो है श्रोता और वक्ता ये सब प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन अपार भीड़ होने के कारण इसमें बहुत देर लगेगी, 7-8 बजे तक इसको पंडाल खाली होगा। इसके पहले नहीं खोला, इसके लिए आपको पूछने के लिए धन्यवाद। ये जैसे कि 66 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है, और ये रामचरितमानस सम्मेलन हो रहा है जहाँ पर काफी बड़े बड़े कवि लोग आते हैं, सभी यहाँ पर काफी विद्वान लोग भी आते हैं। और जहाँ तक अभी तक यहाँ तक देखा, आपसे ये तस्वीरें देख सकते हैं हमारे माध्यम से कि सभी शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं और मानस संकीर्तन सुन रहे हैं, भगवत संकीर्तन में अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। जी ये बताएंगे कि आपकी एज क्या है? लगभग मेरी एज 61 साल है। 61 साल, तो मतलब आप पैदा भी नहीं होते तब से? अच्छा, इसके जो प्रथम आयोजक थे उनका क्या नाम बताएंगे? बाबू राम अवस्थी जी। बाबू राम अवस्थी जी, जी। वो आपके पिता हैं? हमारे बाबा जी हैं। आपके बाबा जी? बाबा जी के संस्थापक बाबा जी हैं जी। और उनके जो हमारे बाबा जी के जो पुत्र हैं 2 हैं, एक हमारे पिताजी, हमारे दादा बाबा देव जी हैं। इसके बाद में उन्होंने कार्य संभाला। इसके बाद हमारे पिताजी इस समय इसके कार्य आयोजक हैं, प्रबंधक हैं, और मैं नंद कुमार अवस्थी का पुत्र सीताकांत अवस्थी इसके कार्य को संयोजित करता हूँ, इसको संवारता हूँ और इसको आगे बढ़ाने की मैं गति प्रदान। जी जैसे कि समय रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर संग्राम चल रहा है, कुछ सियासी नेता लोग इस पर संग्राम खड़ा कर रहे हैं, वोट की राजनीति कर रहे हैं। जी क्या कहना है आपका? इसमें जो ये सब गलत हो रहा है, ये सब विभ्रांति उनके पास में है, उनको पता नहीं है। वो राजनीति में अपना जो है उनका पतन हो रहा है राजनीति से। एक विशेष पार्टी के प्रतिनिधि बन करके और ये जो अनर्गल प्रलाप करते हैं, ये केवल पार्टी में रहने के लिए अपने करते हैं, अपने जीवन को चलाने के लिए कर रहे हैं। अपने बच्चों का भविष्य इसमें देख रहे हैं। राम को गाली देकर किसी का भविष्य नहीं बना, उनका पतन निश्चित है, ये मेरा मत है। जी बिल्कुल, राम को गाली देकर के किसी का भविष्य नहीं बना, हिंदू आस्था के साथ चंद वोट पाने के लिए खिलवाड़ किया जा रहा है। जी बिल्कुल सही है। इससे भी जो कि हिंदू में ब्राह्मण वर्ग है उसको शायद गहरा आघात पहुंचा। क्या कहेंगे इस पर? ये सभी लोगों ने ब्राह्मण तो मूल है इसमें। इसके बाद में हिंदू धर्म पर उन्होंने जो कुठाराघात किया है, जिसके लिए क्षमा प्रार्थी नहीं है और उनको इसका जी लेकिन वो भी तो हिंदू धर्म से आते हैं जिन लोगों ने इसके ऊपर सवाल उठाया। नहीं, हिंदू धर्म होने का नाता ये नहीं, हिंदू धर्म में उनको दिखाई पड़ रहा, निस्वार्थ दिखाई पड़ रहा है, निस्वार्थ दिखाई पड़ रहा है, जबकि हिंदू धर्म में निस्वार्थ का कहीं कोई स्थान नहीं है। कभी नहीं, परहित है, परहित धर्म इस पर विचार करना चाहिए उनको। उन्होंने अनर्गल काम कर रहे हैं, इनको क्षमा बोलना चाहिए, देश से क्षमा करना चाहिए, सबसे क्षमा प्रार्थी करें, नहीं तो इनके जीवन पे बड़ा कुठाराघात होना, भगवान का वज्राघात हो जाएगा और ये परिवार समेत मिट जाएंगे। जी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बताया गया, अभी हमारे द्वारा बात किया गया। देखते रहिए आप सभी लोग सोशल मीडिया लाइव न्यूज। नमस्कार। अपना विज्ञापन समाचार हुआ, चुनावी गीत रिकॉर्डिंग और चुनावी टारगेटेड विज्ञापन इन सोशल साइटों पर चलवाने हेतु हमारे पास ये सभी सोशल साइटें उपलब्ध है, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, कुटुंब, ऐप आदि सभी सोशल साइटों पर विज्ञापन प्रचार के लिए संपर्क करें। सर्स इंडिया न्यूज नंबर है 90 44 43 04 01। तो अभी संपर्क करें सर्स इंडिया न्यूज।